किलवा की पात पर उगे रे सूरजवा के झाके झोंके रे करेलो छठ बरतिया के झाके झोंके रे करेलो छठ बरतिया के झाके झोंके। आप सभी दर्शकों को छठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। लोक आस्था का ये महापर्व है, ये छठ त्योहार है। आधुनिकता से भरी हुई इस दुनिया में आत्मीयता का आभास कराता हुआ ये छठ महापर्व है, जिसमें सूरज के हर रूप की उपासना की जाती है। अब देखिए ना, आज छठ पर्व का तीसरा दिन है और ऐसे में जब पूरी दुनिया ये कहती है कि उगते हुए सूरज को सलाम करना चाहिए, तो छठ पर्व हमें सिखाता है कि सूर्य के डूबते हुए यानी अस्तांचल सूर्य को भी प्रणाम करना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। बिल्कुल मीनाक्षी, छठ पूजा को लेकर मेरे जहन में भी बचपन की बहुत सी यादें हैं, जब दोस्तों के साथ हम लोग छठ का इंतज़ार किया करते थे। दरअसल त्योहारों को जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी अहमियत रखते हैं, क्योंकि ये हमें कुदरत के करीब लाते हैं, ये याद दिलाते हैं कि कैसे कुदरती चीज़ों का रिश्ता सीधे सीधे हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है। ठीक कह रहे हैं हुसैन आप, चाहे वो हवा, पानी, मिट्टी हो या फिर सूरज की रोशनी, सेहत के लिए ये सब बेहद जरूरी है। वैसे सूर्य की उपासना के पीछे तो पूरा का पूरा साइंस है, जिसे योग गुरु स्वामी रामदेव कई बार समझा चुके हैं। मीनाक्षी, आप ठीक कह रही हैं ज्योत्सना। देखिए, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी घटना घट रही है, और आपने जिन एनर्जीज की बात की, हवा, पानी, रोशनी, इन सब का असर हमारे लाइफ में दिखाई देता है, हमारी सेहत पर दिखाई देता है। लेकिन मीनाक्षी, बदलते लाइफस्टाइल की वजह से हम नेचर से लगातार दूर होते जा रहे हैं। आप ठीक कह रही हैं पूजा, इसमें कोई शक नहीं। और इसी का नतीजा है कि फ्री में मिलने वाली चीज़ों को भी हमारे शरीर में इनकी कमी होने लगती है, क्योंकि हम इनको अपने शरीर के अंदर अब्जॉर्ब नहीं कर पाते व्यस्तता के चलते। अब विटामिन डी को ही ले लीजिए, भारत में 70 से 80% लोगों को इसकी कमी है और यही कारण है कि बहुत सी बीमारियां हैं। अच्छा देखिए, विटामिन डी अगर कम हुआ तो B12 का इम्बैलेंस हो जाना भी तय है, और इसके साथ साथ कैल्शियम की कमी भी एक बड़ी परेशानी है। मीनाक्षी, आप ठीक कह रहे हैं। अब देखिए ना, विटामिन B12 और कैल्शियम की कमी, और साथ ही जो विटामिन डी की कमी है, वो तो बहुत ही आसानी से पूरी की जा सकती है। अब देखिए, इस वक्त मैं उगते हुए सूरज के सामने खड़े होकर आज योगाभ्यास करने वाली हूँ। विटामिन डी की कोई कमी शरीर में रहेगी नहीं, और यही तो बात हर दिन योग गुरु स्वामी रामदेव ना सिर्फ सिखाते हैं बल्कि खुद करते हैं। हर दिन वो सूर्य की रोशनी में ही योग अभ्यास करते हैं, और सुरीली शुरुआत आपने वैसे ही कर दी है। तो चलिए अब चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के पास, आस्था के पर्व को याद करते हुए योगाभ्यास की भी शुरुआत करते हैं, और नेचर के करीब रहने का प्रण लेने का भी आज दिन है। स्वामी जी हमें दिख रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और मीनाक्षी जी ने तो वहाँ से छठ का गीत गाया था, और हमारे यहाँ पर हमारी यहाँ बेटियाँ छठ के गीत भी गा रही हैं। कल शाम से उपवास चल रहा है, दिन भर पूजा पाठ उपवास, और आज शाम तक, कल सुबह तक उपवास चलेगा। और उपवास करके, उपासना करके, छठ मैया की पूजा करके, प्रकृति और परमेश्वर से अपना तारतम्य जोड़ करके, और हम कैसे अपने जीवन में सब प्रकार का स्वास्थ्य, सुख संपदा, खुशहाली पाए। यहाँ हमारी बेटी नीतू पूजा उधर ज्योति उधर पूजा कर रही है, और यहाँ हमारी ये बेटियाँ देववाणी जी, वाणी जी, ये बालक हमारे ये छठ पूजा की वंदना करते हैं। और कितना अच्छा बच्चों में, यहाँ एक बीच में ही तालाब था, और यहाँ चारों तरफ बच्चे रहते हैं हमारे। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है बिहार झारखंड का यूपी का एक साथ दर्शन हो गया। त्रिवेणी संगम हो रखा है। और छठ के ऊपर
ये जो आज हम इनका भी महत्व बताने वाले हैं। सिंघाड़े का क्या महत्व है, संतरे का क्या मतलब है, और अमरूद का क्या मतलब है, सेब का क्या मतलब है, अदरक का, गन्ने का, पान का, इन सब का महत्व भी बताने वाले हैं। मूली का लंबे लंबे श्वासों के साथ हम रोज कम से कम ये 2 अभ्यास करें और उपासना पूर्वक करें। एक लय के साथ जब ऐसे योग होता है ना, मैंने आजकल ये पावर योगा भी शुरू कर रखा है, 5 अभ्यास ऐसे, ये भी ऐसे, सबको मैंने टारगेट दे रखा है। आपका भी टारगेट ऐसे फिक्स कर दिया है। ज्योत्सना जी, पूजा जी, मीनाक्षी जी, 25 बार एक ये, दूसरा 25 ये, हुसैन जी सेम टू यू, और अमित जी को भी बोल देना ऐसे, एक सपाटा, दूसरा मिश्र दंड, तीसरा 500 दंड ऐसे।